हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ऐसी को और बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ, इसको बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। अवकलन का एप्लीकेशन देखेंगे, उपयोग देखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो, जितना भी उसका मेथड होता है, जितने भी टाइप से डिफरेंशिएशन किया जाता है, बेसिक फार्मूला, इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। किसी भी फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, मतलब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब राशियों के परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए भी डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड जो एप्लीकेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल में इसका एप्लीकेशन है इन टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी इसका एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो थर्ड एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कहाँ पे फंक्शन जो है निरंतर वर्धमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है, उसको निकालने के लिए भी डेरिवेटिव्स का प्रयोग किया जाता है। डेरिवेटिव की सहायता से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है किस बिंदु पे इंक्रीज करेगा, किस बिंदु के बाद डिक्रीज करेगा, या फिर किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसके बारे में अगर के बात करना होगा तो हम लोग इसका एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है चौथा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम मान कहाँ पे होगा, किस बिंदु पर होगा, बिंदु कैसे निकालेंगे, फंक्शन का मिनिमम मान कितना होगा। इस टाइप से ये जो चार हैं, यहाँ पे फर्स्ट है रेट ऑफ चेंज है, सेकंड है टेंजेंट एंड नॉर्मल है, थर्ड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, और चौथा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा है। इस चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी है यहाँ पे एरर एंड एप्रोक्सीमेशन भी है, एरर एंड एप्रोक्सीमेशन। इस टाइप के भी प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। एरर एंड एप्रोक्सीमेशन के जो भी प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन के उपयोग करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो है बेसिक जो है एप्लीकेशन है जो 12th में पढ़ना है, और 12th में ही नहीं, इसके ऊपर वाले भी स्टैंडर्ड में काम करेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे या फिर आगे भी पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत हैं। तो यदि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग जब देखेंगे तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेट ऑफ चेंज के बारे में कि किसी भी क्वांटिटी के लिए रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा सेकेंड जो है टेंजेंट और नॉर्मल, किसी भी कर्व पे, वक्र पे अगर के टेंजेंट ड्रॉ करना है या फिर नॉर्मल ड्रॉ करना है, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फंक्शन किस बिंदु पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप के भी जो भी प्रॉब्लम रहेगा फंक्शन से संबंधित,
कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, या फिर किस बिंदु के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो ये भी जो है एप्लीकेशन है, किसका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो यही जो है मैक्सिमा मिनिमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा की किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान किस बिंदु पर निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू उस बिंदु का मान निकालेंगे, बिंदु देखेंगे कि बिंदु किस प्रकार से निकाला जाता है फंक्शन में। उसके बाद किस बिंदु पर है फंक्शन का मैक्सिमम मान मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। अब तो पैटर्न बदल गया है, जैक बोर्ड में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। इसके अलावा रेट ऑफ चेंज से भी क्वेश्चन आता है, टेंजेंट नॉर्मल से भी आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी आता है। मतलब ये जो चारों टॉपिक है ऊपर वाले, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे सिलेबस में पढ़ना है ये सब पढ़ना है। तो एक एक करके आज हम लोग देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, पहला एप्लीकेशन आज हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव्स का जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसके बारे में बात करेंगे। आज का जो वीडियो केंद्रित है, तो वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब कोई भी राशि किस प्रकार से बदल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो है पहला एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर कि यहाँ पे बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगा वो किस प्रकार से चेंज कर रहा है, किसके सापेक्ष चेंज कर रहा है। अगर के समय के सापेक्ष चेंज कर रहा है तो ठीक है, इसके अलावा त्रिज्या के सापेक्ष हो सकता है, और भी कोई दूसरे क्वांटिटी के सापेक्ष में क्या करता है, चेंज करता है। तो रेट ऑफ चेंज करने का मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष में किस प्रकार से बदल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज में क्या हो सकता है, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर के बात करें कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो चेंज वाला भी रेस्पेक्ट देखना है कि त्रिज्या के सापेक्ष में चेंज हो रहा है कि किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में चेंज हो रहा है। ये सारा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। अगर के रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कहें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दिस, या फिर दिस गिव्स आइडिया अबाउट change of one quantity with respect to other quantity। मतलब ये जो है आइडिया देता है या फिर बताता है या फिर मान निकाल सकते हैं हम लोग इसके सहायता से कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष में किस प्रकार बदल रहा है। अगर के इस बात को निकालना है, इस बात को ज्ञात करना है, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज का सहारा लेंगे। उसके सहारे हम लोग बता सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष में किस प्रकार से बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला लगने वाला है। मेंसुरेशन का कुछ फार्मूला लगेगा, क्षेत्रमिति का लगेगा, जैसे सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। इस टाइप के फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ चेंज करने का मतलब है कि आइडिया बताता है, मतलब जानकारी देता है किसके बारे में, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मतलब एक भौतिक राशि या फिर एक राशि दूसरे राशि के सापेक्ष में किस प्रकार से बदल रहा है। अगर इसकी जानकारी प्राप्त करना है तो हम लोग
रेट ऑफ चेंज की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। और रेट ऑफ चेंज जो है एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव्स का। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष में, देखेंगे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष में, उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius if नंबर ए r बराबर में 5 सेंटीमीटर गिवन है और नंबर बी गिवन है r बराबर में 10 सेंटीमीटर। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ेगा या फिर किस दर से परिवर्तित हो रहा है, किसके सापेक्ष में, तो उसके रेडियस के सापेक्ष में किस हिसाब से चेंज हो रहा है, इसका मान बताना है। कब बताना है, जब रेडियस का मान 5 सेंटीमीटर है और जब रेडियस का मान 10 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से पहले वैरायटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम लोग मान लेंगे लेट r be the radius of circle and a is area of circle। ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि r जो है वृत्त की त्रिज्या है और a जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हमें निकालना क्या है, we have to find out हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, dA/dr का मान निकालना है। मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है त्रिज्या के साथ किस प्रकार बदल रहा है, इसी का मान निकालना है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा। वो भी कब होगा, तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया है, जब त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है और जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, ए बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और क्या करना है, हमें निकालना है dA/dr का मान निकालना है। मतलब ये जो एरिया है इसको हम लोग रेडियस के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। रेडियस के सापेक्ष जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आ गया dA/dr का मान आ गया। तो यहाँ पे करेंगे d/dr, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद देखते हैं क्या मिल रहा है। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 2πr के बराबर हो गया। 2πr के बराबर हो गया, किसका मान हो गया, तो dA/dr का जो मान है किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ए, देखेंगे नंबर ए क्या पूछा गया है, dA/dr का मान बताना है। ध्यान देंगे dA/dr का मान बताना है। कब बताना है, तो r बराबर में 5 सेंटीमीटर में बताना है। तो r बराबर में 5 सेंटीमीटर में बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, r का मान इधर भी 5 रख देंगे, तो इधर 5 रखेंगे तो ये हो गया 10 पाई। अब ध्यान रखना है यहाँ पे मात्रक भी लिखना है, यहाँ पर मात्रक भी लिखना है। तो मात्रक कैसे लिखेंगे, तो डीए कहने का मतलब एरिया में परिवर्तन। तो एरिया किस में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी डाटा गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे रेडियस है, रेडियस किस में गिवन है, तो ये भी गिवन है सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेंटीमीटर, या फिर यहाँ से काट के भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 पाई सेंटीमीटर में। लेकिन जब भी रेट में बताना होगा तो हम लोग रेट में इसी टाइप से बताएंगे कि एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर बात करें सेकंड पोर्शन में क्या पूछा गया था, सेकंड में पूछा गया सेम चीज पूछा गया, रेडियस का मान कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर रखना था। डी अपॉन डी आर का मान बताना है, कब बताना है, आर बराबर में 10 सेंटीमीटर में बताना है। तो यहाँ पे लाके रख देंगे तो 10 दूना 20 हो गया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में सेंटीमीटर। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके एक राशि के परिवर्तन की दर दूसरे राशि के सापेक्ष में आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही जो है रेट ऑफ चेंज का प्रॉब्लम है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। इसके अलावा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम और भी देखेंगे हम लोग और उसमें क्वेश्चन और भी बनाएंगे। ये जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस राशि के परिवर्तन की दर हमें किसके सापेक्ष में निकालना है, इस बात की जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो पता चल जाना चाहिए, अगर के पता चल गया तो उसके बाद निकालने में बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फार्मूला याद रखना है। फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा, जो बेसिक मेंसुरेशन का फार्मूला है, जैसे जो भी आकृति गिवन है उसका सबसे पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए, अगर कि क्षेत्रफल निकलने वाला है तब। इसके अलावा पेरीमीटर हो गया, इसके अलावा आयतन, जिस भी आकृति के बारे में दिया रहेगा उस आकृति के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसका आयतन अगर के निकल रहा था कितना होगा। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त के लिए दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और किस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन है ये, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इफ आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इफ आर बराबर 5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करनी है। दूसरा नंबर, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इफ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखेंगे, ऐसा हम लोग मान लिए कि माना कि जो आर है रेडियस है, किसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। और अब यहाँ पे एरिया नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है किसका बात हो रहा है, पेरीमीटर का। तो मान लिया कि P है, P इज पेरीमीटर, P इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ यहाँ पे मानना है, तो मानेंगे कैसे, तो जैसा भी आकृति गिवन होगा उसके हिसाब से हम लोग मान लेंगे। मान लिया कि R जो है त्रिज्या है, R त्रिज्या है, किसका त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और P जो है पेरीमीटर है, किसका पेरीमीटर है, वृत्त का पेरीमीटर है। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट dp अपॉन dr, वी हैव टू फाइंड आउट dp अपॉन dr। यही क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, dp अपॉन में dr का मान निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको हम लोग P द्वारा सूचित कर रहे हैं। तो पेरीमीटर कितना होता है, सर्कल का परिधि कितना होता है, हिंदी में अगर की बात करें तो ये जो होता है 2 पाई r के बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, dp अपॉन में dr पूछा गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, d बाई डी आर। p कहने का मतलब पेरीमीटर को r के सापेक्ष में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान देंगे, पेरीमीटर को r के सापेक्ष में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर की बात करें तो ये हो गया d बाई डी आर, ये हो गया 2 पाई r। जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे dp अपॉन dr का जो मान मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 पाई के बराबर मिल रहा है। ध्यान देंगे ये किसके बराबर मिल रहा है, 2 पाई के बराबर मिल रहा है। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, r का डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष में 1 हो गया है। मतलब
इस वाले टर्म में dp अपॉन dr वाले टर्म में रेडियस का कोई भी टर्म नहीं है, ध्यान रखना है, रेडियस का कोई भी टर्म नहीं है। तो ये जो डाटा गिवन है कि r बराबर में 5 सेंटीमीटर पे निकालना है, r बराबर में 5 सेंटीमीटर का कोई भी उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे dp अपॉन में जो dr मिला है इस वाले टर्म में रेडियस वाला कोई भी टर्म नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, dp अपॉन dr, इसका मात्रक क्या होगा, तो पेरीमीटर किसमें, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर में और रेडियस भी किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसका जो मात्रक हो गया किसमें हो गया, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देंगे r का मान गिवन है, किसमें गिवन है, तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मात्रक बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो हमें निकालना था, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इफ r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से बनाएंगे और इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर भी आ गया है, बनाने का प्रोसीजर भी देख लेंगे फिर से एक बार। सबसे पहले करना है, रेडियस मान लिए r, पेरीमीटर किसके बराबर है, p के बराबर है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, dp अपॉन में dr का मान निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 2πr और यहाँ से 2πr पर डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आ गया 2π। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रक लिखेंगे। मात्रक किस हिसाब से लिखेंगे, तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर किस में चेंज करेगा, तो पेरीमीटर भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ ही होता है। तो लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर और रेडियस भी क्या है, लेंथ ही है, तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ चेंज का और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एक क्यूब है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब है, क्यूब गिवन है जिसका गिवन है कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे। मान लिया कि हमारे पास एक क्यूब है जिसका भुजा कितना है, तो a भुजा है, 4 की लंबाई a है। क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो आयतन है, आयतन किस रेट से बढ़ रहा है, dp अपॉन dt का मान गिवन है, ध्यान से देखेंगे, dp अपॉन dt का मान गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है या चौथा, जो भी होगा देख लेंगे कौन सा नंबर है, नंबर अपना चेंज कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि एक क्यूब गिवन है जिसका आयतन जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बताना है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी कोर की लंबाई है, मतलब लेंथ ऑफ साइड है, किसके बराबर है, तो लेंथ ऑफ साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। मतलब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होगा उस किस रेट से इंक्रीज करेगा, क्वेश्चन में ही फाइंड करना है। मतलब टोटल सरफेस एरिया ds अपॉन dt का मान किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में यही फाइंड करना है। क्वेश्चन समझेंगे, क्यूब है जिसका वॉल्यूम गिवन है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका साइड गिवन है, साइड किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका जो सरफेस एरिया है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और अच्छे से अगर के बोल दे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको हम लोग s द्वारा सूचित करेंगे। इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो ये होगा 6a² के बराबर। मतलब क्यूब गिवन है, इसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, तो 6a² के बराबर होगा। यहाँ पे हमें निकालना है ds अपॉन dt का मान, मतलब टोटल सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ds अपॉन dt बराबर में इधर हो गया d अपॉन में dt, ये हो गया 6a²। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा और a² का जो डिफरेंशिएशन हो गया ये हो गया 2a, लेकिन साथ में यहाँ पे होगा dA अपॉन dt।
तो टोटल सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया लिखेंगे, उसको बस डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 कांस्टेंट है बाहर, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2a, और साथ में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष में है, मतलब एक टाइप का इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो जिसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, dA/dt। अब यहाँ पे देखेंगे क्या गिवन है, साइड गिवन है, साइड गिवन है क्वेश्चन में कि क्यूब का जो साइड है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे dA/dt का मान नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dA/dt का मान निकालेंगे, तो इसको दे दिए इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करेंगे, dA/dt का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में एक और गिवन है कि इसका जो आयतन है, क्यूब का आयतन है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये गिवन है ऑल्सो, या फिर अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है किसके बराबर होता है, तो होता है a क्यूब के बराबर होता है। तो इसको हम लोग v द्वारा सूचित कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ की जो है v द्वारा इसको सूचित कर दिए, तो v बराबर में हो गया a क्यूब। अब क्या करना है, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv/dt, इधर करेंगे d/dt a क्यूब का, तो a क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया 3a², और साथ में यहाँ पे आ जाएगा dA/dt, ध्यान रखेंगे। और dV/dt का मान गिवन है क्वेश्चन में, किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो यहाँ से अगर मान निकालना चाहेंगे तो dA/dt का जो मान है, dA/dt का जो मान है देखेंगे यहाँ पे किसके बराबर है, तो ये हो गया 9/3a², इसको हल कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ गया 3/a²। dA/dt का मान निकल गया है यहाँ से। अब इस dA/dt के मान को उठा के हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखेंगे उसके बाद देखते हैं क्या मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलने वाला है, तो मान उठा के जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ए आ गया, ध्यान से देखेंगे ए आ गया है ds/dt किसके बराबर है, तो 6 अपने जगह पे, साथ में यहाँ पे है 2a, और इसके अलावा dA/dt का मान वहां पे निकला हुआ है किसके बराबर में है, तो ये है 3/a² के बराबर में है। तो यहाँ से अगर के देखेंगे तो कितना हो गया, 12 या 36 अपॉन में a से a कट गया, ये हो गया a। यहाँ पे a का मान ला के रख देंगे तो हो गया 36, और a का मान गिवन है क्वेश्चन में कितना है 10, तो ये हो गया 3.6। अब यहाँ पे मात्रक लिखना है, ध्यान देंगे मात्रक किस हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे, तो ये चेंज कौन हो रहा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी मात्रक गिवन है देखेंगे यहाँ पे सीजीएस पत्ती में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया के लिए मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, कि क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो इसका आंसर है किसके बराबर है, किस रेट से इंक्रीज करेगा, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, और ध्यान देंगे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। हम यहाँ पे अगर के बात करें कि वॉल्यूम अगर के इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेकर चलेंगे, अगर के वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग किस में लेके चलते हैं, माइनस में लेके चलते हैं। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा रेट ऑफ चेंज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन गिवन है कि एक झील है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक के हैं, 12th क्लास के, तो जाके देख सकते हैं बुक में, वहां पर भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन गिवन है कि एक झील है जिसमें एक कंकड़ को गिराया जा रहा है, एक कंकड़ को गिराया जा रहा है, जिसके बाद जो तरंग उत्पन्न होगा वहां पे उस तरंग का वेग गिवन है। मतलब एक झील है, वहां पे एक कंकड़ हम लोग डालेंगे तो तरंग उत्पन्न होगा, तरंग इस टाइप से फैलते जाएगा,
फैलते जाएगा तो उस तरंग का वेग गिवन है, वेग किसके बराबर है। अब ध्यान देंगे यही है शांत झील है, जिसमें हम लोग कंकड़ डाल रहे थे। यहाँ पे तरंग किस टाइप से जनरेट होगा, इस टाइप से जनरेट होगा, मोशन करते हुए इस टाइप से आगे बढ़ेगा। मतलब एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश जो है तरंग आगे की ओर बढ़ते जाएगा, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वृत्त के रूप में क्या होता है, जो भी तरंग उत्पन्न होता है वृत्त के रूप में फैलते जाता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे जो तरंग जनरेट होगा उसका वेग किसके बराबर है, वेग किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है वेग। अगला क्वेश्चन है जो भी है 4 नंबर 5 नंबर देखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तरंगों का जो गिवन है कि वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब dv/dt का मान गिवन है किसके बराबर है। ये जो बढ़ रहा है ध्यान से देखेंगे है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। जैसे ही कंकड़ डालेंगे झील में तरंग उत्पन्न होगा, वृत्त के अनुदिश गति करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब जो सर्कल यहाँ पे बनने वाला है, कंकड़ डालने के बाद जो तरंग उत्पन्न होगा सर्कुलर पाथ में क्या होगा, उस स्टेप से आगे फैलते जाएगा। पहला सर्कल बना, उसके बाद अगला सर्कल स्टेप से आगे क्या करेगा, गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे गिवन है कि इसका जो वेलोसिटी है किस रेट से बढ़ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर ये सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, मान लिया कि रेडियस ऑफ सर्कल आर है, इसका मान गिवन है 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल क्या रहा है यहाँ पे कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल का जो एरिया है किस रेट से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर के बात करें तो क्वेश्चन में यही गिवन है, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे एरिया का इंक्रीज निकालना है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसको हम लोग ए द्वारा सूचित कर दे रहे हैं, ए बराबर में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है किसके बराबर में होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला है रेट निकालना है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dA/dt का मान किसके बराबर होगा, यहाँ से तो हो गया पाई कांस्टेंट है, या फिर अगर डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहेंगे तो हो गया d/dt पाई आर स्क्वायर। तो पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2r, साथ में हो जाएगा यहाँ पे क्या dr/dt, dr/dt। ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें निकालना है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है, जो भी तरंग जनरेट हो रहा है, जो भी तरंग जनरेट हो रहा है उसके लिए वेग गिवन है कि वेग किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो वेग किस रेट से इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे गिवन है। मतलब क्वेश्चन में ये जो मान गिवन है इनिशियल कंडीशन में, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव्स, कहने का मतलब है ये जो गिवन है किसका मान गिवन है, dr/dt का मान गिवन है। अगर यहाँ से देखना चाहेंगे कि dr/dt का मात्रक क्या होगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी मात्रक देखेंगे तो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये जो हम लोग लिखे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव्स, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। बल्कि क्वेश्चन में और अच्छे से अगर के लिखे तो जो रेडियस है क्वेश्चन में इस टाइप से समझेंगे कि जो रेडियस है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। dr/dt का मान गिवन है, dr/dt का मान कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अगर के बात करें कि वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर के बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेडियस जो होगा किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है। यहाँ पे लाके मान रख देंगे। तो यहाँ पे पाई अपने जगह पे, तू अपने जगह पे, आर का मान गिवन है क्वेश्चन में, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, और डी आर बाई डी टी का मान कितना है 4 है, 10 के 40 गुना 80 पाई। मात्रक क्या होगा ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया, एरिया के लिए हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब झील में पत्थर डालने के बाद जो तरंग उत्पन्न हो रहा है या फिर जो सर्कल उत्पन्न हो रहा है उसका जो एरिया है किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो एरिया निकल गया किस रेट से इंक्रीज करेगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब रेडियस का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, या फिर हो सकता है 3 नंबर 4 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन सा डाटा गिवन है ये पकड़ में आना चाहिए, या फिर अगर इस टाइप से डाटा पकड़ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके मात्रक पे चलेंगे कि मात्रक किस टाइप से गिवन है, मात्रक किस हिसाब से चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो हमेशा उसको हम लोग लेके चलेंगे प्लस में, और डिक्रीज करेगा तो उसको लेके चलेंगे माइनस में। तो मात्रक भी बताएगा कि किस क्वांटिटी के बारे में कहा जा रहा है क्वेश्चन में, किस क्वांटिटी था, उससे भी हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को आसानी से पकड़ के बना सकते हैं कि क्या निकालना है, क्या गिवन है। बस फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे मेंसुरेशन का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाने के बाद डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है वो भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में। और सपोज यहाँ पे रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा जाता था, रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछते तो यहाँ पे आंसर दूसरा हो जाता है। यहाँ पे जो पूछा गया है टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज का आ गया मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रक गिवन है, मात्रक से भी देख सकते हैं ये गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बात किया जा रहा है समय के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे। एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन गिवन है, एक रेक्टेंगल है जिसका साइड भी गिवन है। रेक्टेंगल है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, एक जिसका लेंथ को बोला गया x, और इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ को बोला गया है y बोला गया है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे, इसकी लंबाई मतलब आयत की जो लंबाई है ये बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। मतलब इसका जो लंबाई है गिवन है क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट लंबाई घट रहा है, मतलब dx अपॉन में dt का मान घट रहा है। गिवन है किसके बराबर है, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से घट रहा है। घट रहा है जैसे ही बात होगा यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब लेंथ घटेगा तो ब्रेथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ब्रेथ किस रेट से बढ़ रहा है क्वेश्चन में भी गिवन है, dy बाई dt का मान गिवन है, ब्रेथ का किस रेट से बढ़ रहा है भी गिवन है। तो गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं बल्कि पर मिनट के रेट से बढ़ रहा है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसके लिए लेंथ कितना है, तो लेंथ जो है x सेंटीमीटर है और ब्रेथ किसके बराबर है, तो ब्रेथ जो है y सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का लेंथ घट रहा है, किस रेट से घट रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से घट रहा है। अगर ये लेंथ घटेगा तो ब्रेथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ब्रेथ किस रेट से बढ़ रहा है, गिवन है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से ब्रेथ बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पहला पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, मतलब इसके परिमाप किस रेट से बढ़ेगा या फिर किस रेट से घटेगा उसके बारे में बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कहने का मतलब है dp अपॉन में dt का मान किसके बराबर है। पहला क्वेश्चन में यही पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो भी रेक्टेंगल गिवन है इसका एरिया में क्या चेंजिंग होने वाला है, एरिया बढ़ेगा कि एरिया घटेगा, इसके बारे में कमेंट करना है। मतलब डीए अपॉन में dt का मान निकालना है। यही दो क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन यही है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक एक करके फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ वी नो दैट, पहला वाला पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला पोर्शन निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या चेंजिंग होने वाला है इसके बारे में कमेंट करेंगे। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है किसके बराबर में होता है, p बराबर में। तो जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसका, तो रेक्टेंगल का। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब dt अपॉन में dt का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया dt अपॉन में dt, 2 बाहर हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt प्लस ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। अब यहाँ पे जो भी मान गिवन है उस मान को हम लोग रख देंगे। तो dp अपॉन में dt का मान किसके बराबर है, तो dp अपॉन में dt का जो मान है 2 इंटू, यहाँ पे देखेंगे dx अपॉन में dt गिवन है किसके बराबर है, तो -3 प्लस ये किसके बराबर है 2। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर के बात करेंगे यहाँ पे कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो घट रहा है, क्योंकि माइनस साइन हम लोग लिए हैं किसके लिए, जब घटता है तो हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, और जब बढ़ेगा तो उस केस में हम लोग प्लस वाले साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो dp अपॉन में dt का मान निकल के आ रहा है, dp अपॉन में dt का मान किसके बराबर है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट बोला गया है, यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट क्या बोला गया है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया के बारे में पूछा गया है। एरिया के बारे में बताना है कि एरिया किस हिसाब से चेंज करेगा। तो एरिया किसके बराबर में होता है, तो ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का अगर के क्षेत्रफल हम लोग बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डी अपॉन में dt का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे डी अपॉन dt का मान निकालेंगे d बाई dt x इंटू वाई। अब क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो y पीछे आ गया, तो y पीछे आ गया तो x का डिफरेंशिएशन हो गया dx अपॉन में dt प्लस x पीछे आ गया तो y का डिफरेंशिएशन जो हो गया किसके बराबर में है, dy अपॉन में dt के बराबर है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के जैसा u इंटू v से करेंगे। y पीछे आ गया तो x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद x पीछे आ गया तो y का डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे डी अपॉन में dt का मान यही है। ध्यान से देखेंगे डी अपॉन में dt का मान है, यहाँ पे केवल वैल्यू रख देना है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, वैल्यू रखने के बाद क्या मिलने वाला है देखेंगे यहाँ पे। अगर के बात करें कि डी अपॉन में dt का मान किसके बराबर होगा, डी अपॉन में dt का मान किसके बराबर होगा, तो वहां पे देखेंगे y के मान गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं गिवन है। यहाँ पे y के बारे में नहीं गिवन है, तो यहाँ पे बताना है। अगर देखना चाहेंगे तो क्वेश्चन में नोट कर लेंगे डाटा। लेंथ जो है, लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में डाटा गिवन है जो मैंने शुरू में नहीं लिखा था, यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। उसके बाद हम डाटा बता रहे हैं कि डाटा किसके बराबर है। तो लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है किसके बराबर में है, 6 सेंटीमीटर के बराबर में है। तब वहां पे डाटा हम लोग रखेंगे तो डी अपॉन में dt का मान निकल के आएगा। डी अपॉन में dt का मान किसके बराबर आएगा, तो y इंटू y का मान गिवन है किसके बराबर में है, 6 इंटू
उसके बाद है dx अपॉन में dt, तो dx अपॉन में dt का मान है गिवन है किसके बराबर है, -3 के बराबर है, प्लस उसके बाद आगे देखेंगे x इंटू, तो x का मान गिवन है कितना 10 है। उसके बाद वहां पे देखेंगे dy अपॉन में dt का मान है 2 के बराबर है। जब इसको हल करेंगे तो हो गया -18 प्लस 20, तो ये आ गया 2। अब इसका मात्रक क्या हो गया, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये किसका मान है, डी अपॉन में dt का मान है। तो इस क्वेश्चन में अगर के बात करें, इस क्वेश्चन में बात करें तो ये जो रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल सपोज हमने मान लिया एबीसीडी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो उसके लिए जो एरिया है, एरिया क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो निकल के आ रहा है किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे प्लस में आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि इसका जो एरिया है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेशली कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाता है। बस क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है, क्या निकालना है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि मेंसुरेशन का फॉर्मूला रहेगा क्षेत्रमिति का, रेक्टेंगल है कि सर्कल है कि स्फीयर है कि और कौन सा आकृति है, कोण है। इस टाइप से किसी भी आकृति के लिए उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बलून है, मतलब एक गुब्बारा है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरा जा रहा है, किस रेट से हवा भरा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक बैलून है, गुब्बारा है। गुब्बारा जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, ऐसा मान लेंगे हम लोग कि गुब्बारा जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। मतलब एक स्फीयर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर भर रहे हैं, मतलब इसका आयतन किस रेट से इंक्रीज कर रहा था। क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ, ध्यान रखेंगे ये स्फीयर है, बैलून जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है। तो हम लोग मान लिए स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r है। तो क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून, ये किसके बराबर है, dv अपॉन में dt का मान गिवन है, dv अपॉन में dt का मान गिवन है। ध्यान देंगे अब ये टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में गिवन है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है, dv अपॉन में dt का मान गिवन है, किसके बराबर में है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसकी त्रिज्या भी गिवन है, त्रिज्या किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस का मान निकालना है। मतलब कि इसका रेडियस जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में कमेंट करना है। तो निकालना क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ बैलून, कि किस रेट से इंक्रीज करेगा रेडियस, dr/dt का मान बताना है, कमेंट करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में यही गिवन है कि एक बलून है, तो बलून जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है गुब्बारा। अब उसके लिए गिवन है कि उसका आयतन बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है कि इसका रेडियस किस रेट से बढ़ेगा, जब इसका रेडियस गिवन है कि रेडियस का मान किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उस समय बताना है कि रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आयतन गिवन है तो आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर में होता है, 4/3 पाई r क्यूब के बराबर में होता है। तो dv अपॉन में dt का मान निकालेंगे, तो dv अपॉन में dt का मान निकालेंगे, हो गया 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया, r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3r, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे dr/dt। तो इसी dr/dt का मान निकालना है। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है dv अपॉन में dt का मान किसके बराबर है,
तो गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया 4/3, पाई अपने जगह पे, ये 3 अपने जगह पे। रेडियस किसके बराबर है, तो रेडियस 15 है। और यहाँ पे है किसका मान है, यह dr/dt का मान है। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे देखेंगे बाकी को नीचे ले लाते हैं। तो एक हो गया 900 अपॉन में 15 चौके 60 और साथ में यहाँ पे आ गया पाई कि किसका मान है, तो dr/dt का मान है। तो यहाँ पे अगर कि dr/dt का मान देखेंगे कि dr/dt का मान किसके बराबर है, यहाँ पे तो कट रहा है। ये हो गया 15/पाई, 15/पाई। अगर कि मात्रक देखना चाहेंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बैलून है इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 15/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो जितना भी मैंने प्रश्न बताए सारे प्रश्न जो है रेट ऑफ चेंज के हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सीधा सीधी और भी एनसीईआरटी में प्रश्न है, जाके देख सकते हैं। अगर के दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा रेट ऑफ चेंज से। तो क्या करेंगे, इसी के आधार पे बनाएंगे क्वेश्चन। अगर कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी बुक से है, ध्यान देंगे एनसीईआरटी बुक से है। जो भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं 12th का तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हेल्पफुल हो सकता है वीडियो देखेंगे रेट ऑफ चेंज का। अगर कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे। उसके बाद से यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।